बच्चों आपने लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप जेई मेन नीट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो अगला टर्म है जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक वैसे इसके बाद और बचता है जिसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, हिंदी में फॉर्मलता कहते हैं, पर ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। बहुत बहुत पुरानी बुक्स में होता था पर अब नहीं होता है। तो हम देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। बच्चों नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन समझिए। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा इसमें, कैसे इक्विवेलेंट्स निकालें, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं, एन फैक्टर क्या होता है, इसमें सब डिस्कशन करेंगे हम प्रॉपर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनेशन को। डिफिनेशन क्या है इसकी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो समझिए क्या है नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। आप सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि ये इक्विवेलेंट्स क्या है। इसके हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि 1 लीटर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे ऑफ सॉल्यूट कर लीजिएगा, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट का क्या मतलब है। 1 लीटर सॉल्यूशन में हम कहते हैं जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हो। हम कह रहे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होगा उसकी नॉर्मेलिटी बताते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स है क्या। तो बच्चों अगर आपको इक्विवेलेंट्स या सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट जो भी आप कहना चाहें, इक्विवेलेंट्स भी कहेंगे तब भी कोई गलती है नहीं इसमें। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सॉल्यूट का गिवन मास होता है, गिवन मास जो आपको दिया गया है सॉल्यूट का, क्वेश्चन में ही देगा आपको सॉल्यूट का कितना मास देगा, वो गिवन मास अपान उसी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास, कई बार आपको ऐसा लिखने मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में वेट और मास का सेम मतलब होता है। फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि W बराबर mg होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज g। पर केमिस्ट्री में वेट और मास का सेम मतलब होता है बच्चों। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब आप पूछेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें किसी सॉल्यूट का, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का भी फार्मूला है आपके पास, इक्विवेलेंट मास। हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया, कैसे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में खुद देगा कि इतना सॉल्यूट का मास है, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देना, आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालें। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है बच्चों मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, या कई बार इस एन फैक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं वैलेंसी फैक्टर बच्चों, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, जो भी आप कहना चाहें। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पर भी एक सेक्शन वीडियो बना देंगे, नया वीडियो, कि हाउ टू फाइंड मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ, अगर छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर हमें मान लीजिए कि हमें, वैसे इक्विवेलेंट मास आप कंपाउंड का भी फाइंड करते हैं, एलिमेंट का भी फाइंड करते हैं, और किसी भी गैस का भी इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी रहा। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं इक्विवेलेंट मास। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम क्लोराइड का NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। सोडियम क्लोराइड, हम चाहते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास निकाल पाए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? फार्मूला क्या है? मोलर मास बाई एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास निकालने से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का मोलर मास क्या होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें मोलर मास चाहिए। तो पहले NaCl का मोलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सोडियम का मास होता है बच्चों 23। कितना होता है बच्चों? 23। हमें पता है क्लोरीन का मास होता है 35.5।
35.5। ठीक है बच्चों, तो 23 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम, तो ये आपको आगे सम होगा इसका कितना बच्चों, 58.5 ग्राम। NaCl का मोलर मास निकल के आ गया बच्चों। कैसे, हमने Na का मास निकाला, Na का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास बच्चों होता है 35.5, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें NaCl का मोलर मास मिल गया। याद रखिए मोलर मास को हमेशा ग्राम में लिखते हैं, तो 58.5 इसका मोलर मास बच्चों हो गया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि NaCl के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है, NaCl का जो N फैक्टर होता है वो होता है बच्चों 1। NaCl के लिए वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर होता है वो 1 होता है। अब अगर आप N फैक्टर नहीं समझते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम N फैक्टर के ऊपर भी एक सेपरेट सा वीडियो बना देंगे। तो NaCl का वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर होता है 1, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली 58.5/1 कर देंगे, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास के, क्योंकि हमें पता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर ही इक्विवेलेंट मास देता है। अभी फार्मूला पढ़ा है कि इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बाई N फैक्टर, तो मोलर मास तो 58.5 ये लिखा है, N फैक्टर 1 है, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास भी इसका आ जाएगा कितना, 58.5 ही इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा बच्चों ग्राम में। तो ये था नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।